ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आम भाषा में क्षय रोग या टीबी कहते हैं, यह एक गंभीर बीमारी है जिसका पूरा विश्लेषण आज की इस वीडियो में करेंगे। देखेंगे टीबी क्या होता है और इसके कारण, लक्षण और उपचार क्या क्या है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्षय रोग क्या है? क्षय रोग टीबी एक संक्रामक संक्रमण है जो आमतौर पर आपके फेफड़ों पर हमला करता है। यह आपके शरीर के अन्य हिस्सों जैसे आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में भी फैल सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया इसका कारण बनता है। ऐसा माना जाता है कि यह बैक्टीरिया 3 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राचीन ग्रीस और रोम से मिलती है। तपेदिक, जिसे पहले उपभोग कहा जाता था, 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में मृत्यु का शीर्ष कारण था। हालांकि यह अब अमेरिका में काफी हद तक नियंत्रित है, फिर भी यह हर साल दुनिया भर में 10 लाख से अधिक लोगों की जान ले लेता है। एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले अन्य लोगों को तपेदिक होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि उनके शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में कठिनाई होती है। वह जीवाणु जो तपेदिक का कारण बनता है, उसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। फोटो क्रेडिट: कैटरीना कोन बटा साइंस फोटो लाइब्रेरी बटा गेटी इमेजेस। वह जीवाणु जो तपेदिक का कारण बनता है, उसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। फोटो क्रेडिट: कैटरीना कोन बटा साइंस फोटो लाइब्रेरी बटा गेटी इमेजेस। क्षय रोग के प्रकार: टीबी संक्रमण का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आप बीमार हो जाएंगे। रोग के कई चरण और रूप हैं। प्राथमिक टीबी: यह तपेदिक संक्रमण का पहला चरण है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कीटाणुओं से लड़ने में सक्षम हो सकती है, लेकिन कभी-कभी यह उन सभी को नष्ट नहीं कर पाता और वे बढ़ते रहते हैं। हो सकता है कि इस चरण में आपको टीबी के कोई लक्षण न हो या कुछ फ्लू जैसे लक्षण हो। गुप्त टीबी: आपके शरीर में रोगाणु हैं, लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें फैलने से रोकती है। आप में कोई लक्षण नहीं है और आप संक्रामक नहीं हैं, लेकिन संक्रमण अभी भी जीवित है और एक दिन सक्रिय हो सकता है। यदि आप पुनर्सक्रियण के लिए उच्च जोखिम में हैं, तो आपका डॉक्टर आपको सक्रिय टीबी को रोकने के लिए दवाएं देगा। यह आमतौर पर तब होता है जब आपको एचआईवी है, आपको पिछले 2 वर्षों में कोई संक्रमण हुआ है, आपकी छाती का एक्सरे असामान्य है या आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। सक्रिय टीबी: रोगाणु बढ़ते हैं और आपको बीमार बनाते हैं। आप यह बीमारी दूसरों तक फैला सकते हैं। वयस्कों में लगभग 90% सक्रिय मामले गुप्त टीबी संक्रमण से आते हैं। फेफड़ों के बाहर सक्रिय टीबी: एक तपेदिक संक्रमण जो आपके फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में फैलता है, उसे एक्स्ट्रापल्मोनरी तपेदिक के रूप में जाना जाता है। आपके लक्षण इस बात पर निर्भर करेंगे कि संक्रमण आपके शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। एक गुप्त या सक्रिय टीबी संक्रमण दवा प्रतिरोधी भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि कुछ दवाएं बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं करती है। क्षय रोग के लक्षण: गुप्त टीबी के कोई लक्षण नहीं होते। एक त्वचा या रक्त परीक्षण बता सकता है कि क्या आपके पास यह है। फेफड़ों में सक्रिय तपेदिक के लक्षणों में शामिल है खांसी जो 3 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है, छाती में दर्द, खूनी खांसी, हर समय थकान महसूस होना, रात का पसीना, ठंड लगना, बुखार, भूख में कमी, वजन घटना। जब टीबी फेफड़ों के बाहर होती है, तो आपको संक्रमित क्षेत्र के पास दर्द के साथ-साथ ये समान लक्षण भी हो सकते हैं। किशोरों, बच्चों और शिशुओं में टीबी के लक्षण अलग-अलग दिख सकते हैं। किशोरों के लक्षण वयस्कों के समान होते हैं।
1 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का वजन कम हो सकता है और बुखार हो सकता है जो दूर नहीं होगा। शिशु हो सकते हैं। निष्क्रिय रहें या धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके सिर पर मुलायम स्थान पर उभार हो। बहुत उधम मचाना। उल्टी कर देना या खिलाने में परेशानी होना। यदि आप में या आपके बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण है तो परीक्षण कराने के लिए डॉक्टर से मिले। यदि आपको सीने में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। क्षय रोग के कारण। क्षय रोग के जीवाणु सर्दी या फ्लू की तरह ही हवा के माध्यम से फैलते हैं। आपको टीबी तभी हो सकती है जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिन्हें यह है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या ट्यूबरक्लोसिस टीबी का परमानेंट इलाज संभव है? इलाज से टीबी लगभग हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स आमतौर पर 6 महीने तक लेने की आवश्यकता होगी। कई अलग-अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है क्योंकि टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी होते हैं। टीबी का इलाज कितने दिन चलता है? टीबी रोग वाले अधिकांश लोगों को ठीक होने के लिए कम से कम 6 महीने तक टीबी की दवा लेने की आवश्यकता होगी। टीबी की दवा कितने दिन में असर करती है? इससे पहले कि आप अन्य लोगों में टीबी के कीटाणु नहीं फैला सके, आपको कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक टीबी की दवा लेनी होगी। यहाँ तक कि अगर आप बेहतर महसूस करना शुरू करते हैं, तो आपको ठीक होने के लिए दवा पर बने रहने की आवश्यकता होगी। आपको कम से कम 6 महीने तक कई तरह की गोलियां खानी होंगी। टीबी कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः टीबी 4 प्रकार के होते हैं जैसे लेटेंट टीबी, एक्टिव टीबी, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। टीबी कैसे फैलती है? टीबी एक संक्रामक रोग है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे टीबी है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आप भी इस रोग से पीड़ित हो सकते हैं। क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? क्षय रोग के होने के पीछे का कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया है। यह एक संक्रामक बैक्टीरिया है जो एक व्यक्ति को संक्रमित हवा के संपर्क आने से प्रभावित कर सकता है। क्या टीबी जानलेवा बीमारी है? हाँ, टीबी एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। इस रोग में बैक्टीरिया फेफड़ों, मस्तिष्क, हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। ऐसी ही नर्सिंग और मेडिकल की जानकारी के लिए हमारे नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।